अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको ये मालूम होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते किसे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी भी ऐसी इक्वेशन को कहा जाता है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो। जैसे यहाँ पर आपको दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नज़र भी आ रही हैं। इन दोनों ही इक्वेशंस में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है। दैट्स वाई हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कह सकते हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0 होती है। इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारे पास x² प्लस 5x प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0 और इस क्वेश्चन को हमने फैक्टराइजेशन के ज़रिए से सॉल्व करना है। अब फैक्टराइजेशन क्या होती है? फैक्टराइजेशन हम किसी भी ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जिसमें फैक्टर्स बनाए जाएं। तो इस सवाल को फैक्टर्स बना के हमने हल करना है। वो कैसे करेंगे कि फैक्टराइजेशन में ये होता है पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई किया जाता है। अब यहाँ पर पहली वैल्यू क्या है? x² है और आखिरी वैल्यू क्या है? प्लस का 4 है। जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² आएगा। अब फैक्टराइजेशन से जब हमने सॉल्व करना होता है और तो पहली और आखिरी वैल्यू को हम एज इट इज़ लिख लेते हैं और जो मिड वाली वैल्यू होती है उसकी जगह पर हमने कोई से दो ऐसे फैक्टर्स लिखने होते हैं सोचकर जिनको मल्टीप्लाई करने से 4x² आए और जिनको प्लस या माइनस करने से प्लस का 5x आए। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ प्लस का 4x और प्लस का x, 4x के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो 4x का स्क्वायर भी आ जाएगा और 4x और x जब प्लस होंगे तो 5x भी बन जाएगा। अब फैक्टर्स हमने बना लिए हैं। अब इन दोनों को हम अलग ब्रैकेट में लिखेंगे और इन दोनों को अलग ब्रैकेट में लिखेंगे। x² प्लस 4x को अलग ब्रैकेट में लिखेंगे और x प्लस 4 को अलग ब्रैकेट में लिखेंगे इज इक्वल टू 0। अब हमने कॉमन फाइंड करना होता है कि जो हमने ब्रैकेट्स दो बनाई हैं उनमें कॉमन चीज़ क्या है। तो यहाँ पर कॉमन x है, इन दोनों में ही x मौजूद है इसलिए हमने x को कॉमन ले लिया। अंदर रह जाएगा x प्लस 4 और जहाँ कुछ भी कॉमन ना हो, जैसे इस केस में है कि इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो उधर फिर 1 को कॉमन लिया जाता है। x प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। अब ये बात आप लोगों ने हमेशा अपने जहन में रखनी है कि जब भी फैक्टराइजेशन के ज़रिए से हम कोई क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे और इस तरह से फैक्टर्स बनाएंगे फिर कॉमन लेंगे, तो जब हम कॉमन लें तो ये जो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज़ हैं ये हमेशा सेम होनी चाहिए। जैसे इस केस में है कि यहाँ भी x प्लस 4 है और यहाँ भी x प्लस 4 है। अगर सेम नहीं होंगी तो कहीं ना कहीं हमारे क्वेश्चन में मिस्टेक होगी और हमें उसे दोबारा सॉल्व करने की ज़रूरत होगी। तो जब यहाँ पर दोनों ही x प्लस 4 हैं तो इसकी जगह हम एक बार ही सिर्फ x प्लस 4 ले लेते हैं और दूसरी बार हम x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0 ले लेते हैं। अब इन दोनों वैल्यूज़ को 1 बाय 1 हम 0 के इक्वल लेंगे। x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। प्लस का 4 है, जब इज़ इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो माइनस का 4 बन जाएगा और प्लस का 1 है, जब इज़ इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो माइनस का 1 बन जाएगा। अब हमने x की वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं, इसको हम सोल्यूशन सेट में लिखेंगे। माइनस का 4 और माइनस का 1, ये हमारा आंसर है। एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके 6 पार्ट्स हैं और उन सारे ही पार्ट्स को फैक्टराइजेशन के ज़रिए से सॉल्व करना है। तो पहला पार्ट हमने कर लिया था, उसके बाद अब दूसरा क्वेश्चन है x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4। पहले तो हमने इस x माइनस 3 का होल स्क्वायर को ओपन करना है। अगर आप लोग इसको गौर से देखें तो यहाँ एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है और वो फार्मूला है a माइनस b का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको भी हम इसी फार्मूले के हिसाब से ओपन कर लेंगे। इसको आप a कंसीडर करें और इसको b कंसीडर करें और इसी फार्मूले के हिसाब से इसको ओपन कर दें। तो a की जगह x का स्क्वायर और b की जगह 3 का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले वाला, a की जगह x और b की जगह 3 इज़ इक्वल टू 4। x स्क्वायर 3 का स्क्वायर हमें पता है कि 9 होता है, माइनस 2 3 आर 6x इज़ इक्वल टू 4। अब इसको अरेंज करके लिख लेते हैं। माइनस का 6x पहले आ जाएगा और प्लस का 9 बाद में आ जाएगा और ये जो प्लस का 4 है ये इज़ इक्वल टू के इस तरफ है, जब यहाँ आएगा तो ये माइनस का 4 बन जाएगा इज़ इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस 6x, अब प्लस का 9 है और माइनस का 4 है तो प्लस का 5 बचेगा इज़ इक्वल टू 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है और इसको फैक्टराइजेशन के ज़रिए से हमने सॉल्व करना है। तो पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे
मल्टीप्लाई करने से यहाँ पर 5x² आ रहा है। अब हम पहली और आखिरी वैल्यू को तो एज इट इज़ लिख लेंगे। अब जो मिड वाली वैल्यू, इसकी जगह हमने कोई से दो ऐसे फैक्टर्स लिखने हैं या कोई भी ऐसी दो वैल्यूज़ लिखनी है जिनको मल्टीप्लाई करने से 5x² आए और प्लस माइनस करने से माइनस का 6x आए। तो अगर यहाँ पर लिखा जाए माइनस का 5x और माइनस का x, माइनस का 5x जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5x² भी आ जाएगा, और माइनस का 5x जब x के साथ प्लस होगा तो माइनस का 6x भी बन जाएगा। अब फैक्टर्स हमने बना लिए हैं, इनको हम अलग अलग ब्रैकेट में लिख लेते हैं। पहली दो वैल्यूज़ को अलग ब्रैकेट में लिखेंगे और इन दो वैल्यूज़ को अलग ब्रैकेट में लिखेंगे, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर कुछ इन दोनों में x कॉमन है तो अंदर आ जाएगा x माइनस 5, और जब कुछ कॉमन ना हो तो मैंने आप लोग को बताया था कि हम 1 को कॉमन लेते हैं x। यहाँ माइनस है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 5 इज इक्वल टू 0। अगेन ये दोनों वैल्यूज़ आप देख सकते हैं कि यहाँ भी x माइनस 5 आया है और यहाँ भी x माइनस 5 आया है, तो इसका मतलब है कि हमारा क्वेश्चन ठीक जा रहा है। x माइनस 5 और x माइनस 1, ये दो आंसर आ गए हमारे पास। इनको हम 1 बाय 1 0 के इक्वल लेंगे। अब ये माइनस का 5 है इज इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो प्लस का 5 बन जाएगा, और ये माइनस का 1 है इज इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो प्लस का 1 बन जाएगा। सोल्यूशन सेट में हमारे पास दो आंसर आ गए हैं, एक 1 है और एक 5 है। इसको भी फैक्टराइजेशन के ज़रिए से सॉल्व करना है। मैंने आपको बताया था कि फैक्टराइजेशन में हम हमेशा पहली और आखिरी वैल्यू को एज इट इज़ लिख लेते हैं और उसके बाद हम यही पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पर अब पहली वैल्यू क्या है, x² है, और दूसरी क्या है, -10 है। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस का 10x² बनेगा। अब इसकी बीच वाली जो वैल्यू है ना, उसकी जगह हमने कोई से भी ऐसे दो नंबर सोच के लिखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से माइनस का 10x² आए और प्लस माइनस करने से 3x आए। तो अगर यहाँ पे प्लस का 5x और माइनस का 2x लिखा जाए, 5 2 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 10x² भी आ जाएगा, और 5 में से जब 2 माइनस हो जाएगा तो 3x भी बच जाएगा। तो इस तरह से इसके फैक्टर्स बनेंगे। फैक्टर्स हमने बना लिए हैं, इनको हम अब अलग अलग ब्रैकेट में लिख लेते हैं। माइनस का 2x माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से हमने कॉमन लेना है, इन दोनों में x कॉमन है, अंदर आ जाएगा x प्लस 5, और यहाँ पर 2 कॉमन है क्योंकि 2 वाला टेबल 2 पे भी जाता है और 2 वाला टेबल 10 पे भी जाता है। x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 5 जार 10 इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 5 और x प्लस 5 दो बार है तो इसलिए हम एक बार x प्लस 5 ले लेंगे और दूसरी वैल्यू हमारे पास x माइनस 2 आ जाएगी इज इक्वल टू 0। 1 बाय 1 हम इन दोनों ही वैल्यूज़ को 0 के इक्वल लेंगे। प्लस का 5 है, जब इज इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो माइनस का 5 बन जाएगा। इसी तरह हम x माइनस 2 को भी 0 के इक्वल लेंगे। माइनस का 2 है, जब ये इज इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो प्लस का 2 बन जाएगा। सोल्यूशन सेट में दो वैल्यूज़ आई हैं हमारे पास, एक -5 है और एक 2 है। ये आंसर है। एक्सरसाइज 1.1 हमने स्टार्ट की हुई थी और उसके क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 करेंगे और इसको भी फैक्टराइजेशन के ज़रिए से सॉल्व करना है। फैक्टराइजेशन में हम पहली और आखिरी वैल्यू को एज इट इज़ लिख लेते हैं और फिर दोबारा इसी पहली और आखिरी वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर पहली वैल्यू हमारे पास है 6x² और दूसरी है प्लस का 5। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 30x²। अब बीच वाली वैल्यू की जगह हमने कोई से भी ऐसे दो वैल्यू सोच के लिखनी है या कोई से भी ऐसे दो नंबर सोच के लिखने हैं जिनको प्लस माइनस करने से माइनस का 13x बने और अगर हम उन्हें मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 30x² आए। तो अगर -13x की जगह माइनस का 10x और माइनस का 3x मैं लिखूं तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस 10 3 जार 30x² भी आ जाएगा और माइनस का 10x और माइनस का 3x प्लस होकर माइनस का 13x भी बन जाएंगे। फैक्टर्स बन गए हैं। अब पहली दो वैल्यूज़ को हम अलग से ब्रैकेट में लिखेंगे और माइनस का 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 को अलग से ब्रैकेट में लिखेंगे। अब इन दोनों में से हमने कॉमन ढूंढना है। यहाँ पर एक तो x कॉमन है,
दूसरा एक और चीज़ भी यहाँ पर कॉमन है और वो है 2। 2 इसलिए कॉमन है क्योंकि 2 वाला टेबल 6 पे भी जाता है और 2 वाला टेबल 10 पे भी जाता है। अब 2 वाला टेबल 6 पर 3 बार जाता है तो यहाँ रह जाएगा 3। एक एक्स हमने कॉमन ले लिया तो एक एक्स बच जाएगा, माइनस 2 वाला टेबल 10 पे 5 बार जाता है और x को तो हम कॉमन ले चुके हैं। अब यहाँ ये जो 3x प्लस 5 है, इन दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है और जब कोई चीज़ कॉमन ना हो तो हम 1 कॉमन लेते हैं, इसलिए यहाँ पर 1 आएगा और अंदर 3x माइनस प्लस माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ भी 3x माइनस 5 है और यहाँ भी 3x माइनस 5 है, तो हम एक बार 3x माइनस 5 लिख लेंगे और दूसरी ब्रैकेट में 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। 1 बाय 1 हम इन दोनों को 0 के इक्वल लेंगे। पहले 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस का 5 है इज इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तो प्लस का 5 बन जाएगा और हमें तो x की वैल्यू चाहिए। ये 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ ये आकर डिवाइड हो जाएगा, तो एक x की वैल्यू हमारे पास आई है 5/3। इसी तरह हम 2x माइनस 1 को भी 0 के इक्वल ले लेंगे। माइनस का 1 है इज इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो प्लस का 1 बन जाएगा। अब हमें यहाँ भी x की ही वैल्यू चाहिए, तो ये 2 जो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है इसको हम इज इक्वल टू के दूसरी तरफ भेज देंगे तो ये डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉल्यूशन सेट में 2 वैल्यूज़ आई हैं, एक है 1/2 और एक है 5/3। एक्सरसाइज 1.1 हमने स्टार्ट की हुई थी और उसके क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 करेंगे। तो यहाँ इस सवाल में सबसे पहले हम 3 को x स्क्वायर माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 3 1 3 इज इक्वल टू 4x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4x और 4 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4। अब हम इन वैल्यूज़ को इज इक्वल टू के इस तरफ लेके आते हैं 3x स्क्वायर और इनको अरेंज करके भी लिख देते हैं। पहले हाईएस्ट वेरिएबल की पावर, उसके बाद x और फिर कांस्टेंट वैल्यू। तो ये प्लस का 4x है इज इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो माइनस का 4x बन जाएगा। ये माइनस 3 यहाँ पर पहले से मौजूद था और ये प्लस का 4 है इज इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो माइनस का 4 बन जाएगा इज इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर, अब माइनस का 4x है यहाँ पर और ये माइनस का 3 है और माइनस का 4 है, ये जब प्लस होंगे तो माइनस का 7 बनेगा इज इक्वल टू 0। अब इसको भी फैक्टराइजेशन के ज़रिए से सॉल्व करना है। यहाँ भी हम पहली और आखिरी वैल्यू को सेम लिख लेंगे और उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। जब 3x स्क्वायर को माइनस 7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आएगा माइनस का 21x स्क्वायर। अब बीच वाली वैल्यू की जगह हमने कोई से 2 ऐसे नंबर सोच के लिखने हैं जिनको प्लस माइनस करने से माइनस का 4x आए और अगर हम उन्हें मल्टीप्लाई करें तो माइनस 21x स्क्वायर आए। तो अगर मैं यहाँ माइनस का 7x और प्लस का 3x लिखूँ, माइनस प्लस माइनस 7 3 21x स्क्वायर भी आ जाएगा और इसी तरह जब माइनस के 7x में से प्लस का 3x चला जाएगा तो माइनस का 4x भी बचेगा। फैक्टर्स बन चुके हैं, अब हम इन्हें ब्रैकेट्स में लिखते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 7x को अलग ब्रैकेट में लिखेंगे और 3x माइनस 7 को अलग ब्रैकेट में लिखेंगे इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में x कॉमन है, x को हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर 3x माइनस 7 बचेगा, प्लस यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 आएगा। 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब एक ब्रैकेट में हमारे पास 3x माइनस 7 आ जाएगा और दूसरी ब्रैकेट में x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब 1 बाय 1 हम इन्हें 0 के इक्वल लेंगे दोनों को। 3x माइनस 7 को 0 के इक्वल लेंगे, माइनस का 7 है जब इज इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो प्लस का 7 बन जाएगा और हमें x की वैल्यू चाहिए तो 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा, तो एक x की वैल्यू आ गई है 7/3। इसी तरह हम x प्लस 1 को भी 0 के इक्वल ले लेंगे। प्लस का 1 है इज इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो माइनस का 1 बन जाएगा, तो दूसरी वैल्यू हमारे पास x इज इक्वल टू -1 आ गया। सोल्यूशन सेट में एक -1 हमारे पास आंसर आया है और एक 7/3। एक्सरसाइज 1.1 हमने स्टार्ट की हुई थी और उसके क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 करेंगे। तो यहाँ इस सवाल में सबसे पहले हम 3 को x स्क्वायर माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 3 1 3 इज इक्वल टू 4x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4x और 4 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4।
अब हम इन वैल्यूज़ को इज इक्वल टू के इस तरफ लेके आते हैं 3x² और इनको अरेंज करके भी लिख देते हैं। पहले हाईएस्ट वेरिएबल की पावर, उसके बाद x और फिर कांस्टेंट वैल्यू। तो ये प्लस का 4x है इज इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो माइनस का 4x बन जाएगा। ये -3 यहाँ पर पहले से मौजूद था और ये प्लस का 4 है इज इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो माइनस का 4 बन जाएगा इज इक्वल टू 0। 3x², अब माइनस का 4x है यहाँ पर और ये माइनस का 3 है और माइनस का 4 है, ये जब प्लस होंगे तो माइनस का 7 बनेगा इज इक्वल टू 0। अब इसको भी फैक्टराइजेशन के ज़रिए से सॉल्व करना है। यहाँ भी हम पहली और आखिरी वैल्यू को सेम लिख लेंगे और उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। जब 3x² को -7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आएगा माइनस का 21x²। अब बीच वाली वैल्यू की जगह हमने कोई से दो ऐसे नंबर सोच के लिखने हैं जिनको प्लस माइनस करने से माइनस का 4x आए और अगर हम उन्हें मल्टीप्लाई करें तो -21x² आए। तो अगर मैं यहाँ माइनस का 7x और प्लस का 3x लिखूँ, माइनस प्लस माइनस 7 3 21x² भी आ जाएगा और इसी तरह जब माइनस के 7x में से प्लस का 3x चला जाएगा तो माइनस का 4x भी बचेगा। फैक्टर्स बन चुके हैं, अब हम इन्हें ब्रैकेट्स में लिखते हैं। 3x² - 7x को अलग ब्रैकेट में लिखेंगे और 3x - 7 को अलग ब्रैकेट में लिखेंगे इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में x कॉमन है, x को हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर 3x - 7 बचेगा, प्लस यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 आएगा। 3x - 7 इज इक्वल टू 0। अब एक ब्रैकेट में हमारे पास 3x - 7 आ जाएगा और दूसरी ब्रैकेट में x + 1 इज इक्वल टू 0। अब 1 बाय 1 हम इन्हें 0 के इक्वल लेंगे दोनों को। 3x - 7 को 0 के इक्वल लेंगे, माइनस का 7 है जब इज इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो प्लस का 7 बन जाएगा और हमें x की वैल्यू चाहिए तो 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा तो एक x की वैल्यू आ गई है 7/3। इसी तरह हम x + 1 को भी 0 के इक्वल ले लेंगे। प्लस का 1 है इज इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो माइनस का 1 बन जाएगा तो दूसरी वैल्यू हमारे पास x इज इक्वल टू -1 आ गया। सोल्यूशन सेट में एक -1 हमारे पास आंसर आया है और एक 7/3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट हम करेंगे आज। सबसे पहले x को 3x - 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। x 3x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3x² और x 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -5x आएगा इज इक्वल टू। अब यहाँ पर x पहले x - 7 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा और इसी तरह -6 भी x के साथ भी अलग से मल्टीप्लाई होगा और -7 के साथ भी अलग से मल्टीप्लाई होगा। तो हम करते हैं x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x², x - 7 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो -7x। इसी तरह -6 जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 6x और -6 - 7 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस 6 7 42। अब हम इन्हें अरेंज करके लिखते हैं और इन सारी वैल्यूज़ को इज इक्वल टू के इस तरफ लेके आते हैं। 3x², ये प्लस का x² था, जब इधर आएगा तो माइनस का x² बन जाएगा। ये -5x यहाँ पर पहले से मौजूद था। ये माइनस का 7x है और माइनस का 6x है, ये दोनों ही जब इस तरफ आएंगे तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्लस का 7x और प्लस का 6x। इसी तरह से ये जो प्लस का 42 है जब इस तरफ आएगा तो माइनस का 42 बन जाएगा इज इक्वल टू 0। अब 3x² में से जब एक x² चला जाए तो 2x² बचेगा। इसी तरह यहाँ पर माइनस का 5x है, प्लस का 7x और प्लस का 6x जब आपस में प्लस होंगे तो 13x बनेगा, -42 इज इक्वल टू 0। अब प्लस का 13x है और माइनस का 5x है तो हमारे पास 8x बचेगा, -42 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इन तीनों ही नंबर्स पर 2 वाली टेबल जाती है तो हम इनमें से 2 को कॉमन ले लेंगे। अंदर रह जाएगा x² प्लस 2 वाला टेबल 8 पर 4 बार जाता है, 2 4 8x माइनस 2 2 4 और 2 1 2 इज इक्वल टू 0। अब इस 2 को हमने ख़त्म करना है तो इसे हम दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा और 0 पर जो भी चीज़ डिवाइड हो वो हमेशा 0 में ही रहती है। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो फैक्टराइजेशन में अगेन हम वैसे ही करेंगे कि पहली और आखिरी वैल्यू को सेम लिख लेंगे और अब इस मिड वाले नंबर या वैल्यू की जगह हमने कोई से दो ऐसे टर्म सोचने हैं जिनको प्लस माइनस करने से
प्लस का 4x है और मल्टीप्लाई करने से -21x² है। तो यहाँ पर प्लस का 7x और माइनस का 3x लिखने से ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि 7 जब 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास माइनस का 21x² भी आ सकता है, और प्लस के 7x में से जब 3x माइनस हो जाए तो प्लस का 4x भी बचेगा। अब हम इनको अलग अलग ब्रैकेट्स में लिख लेते हैं। x² + 7x को अलग ब्रैकेट में लिखेंगे और -3x -21 को अलग ब्रैकेट में लिखेंगे। इन दोनों में x कॉमन है तो x + 7 रह जाएगा अंदर, और यहाँ पर 3 कॉमन है क्योंकि 3 वाला टेबल 21 पर भी जाता है और यहाँ भी 3 1 जार 3, तो 3 को हम कॉमन ले लेंगे। अंदर यहाँ पर आ जाएगा x - प्लस 3 7 जार 21 = 0। अब एक ब्रैकेट में x + 7 आ गया हमारे पास और एक में x - 3 आ गया, और इनको हम 1 बाय 1 0 के इक्वल लेंगे। x + 7 को जब हम 0 के इक्वल लेंगे, प्लस का 7 है इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो माइनस का 7 बन जाएगा, और x - 3 को जब 0 के इक्वल लेंगे, माइनस का 3 है जब इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो प्लस का 3 बन जाएगा। सोल्यूशन सेट में दो वैल्यूज़ आई हैं, एक 3 है और एक -7।